जी किसी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में FTII फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा व्यापारी समाज सम्मेलन का किया गया आयोजन। नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन सुनील जीवराज सिंह मुख्य तौर से रहे उपस्थित। कालकोट तरियाट में पेश आया सड़क हादसा, वाहन के पलटने से एक की मौत और 6 गंभीर रूप से घायल। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में आज होटल रेडिसन ब्लू FTII फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा व्यापारी सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन फेडरेशन ट्रेड के अध्यक्ष डॉक्टर संजय बंसल के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन सुनील जीवराज सिंह उपस्थित रहे तथा सांसद जुगल किशोर शर्मा तथा कई गणमान्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया तथा व्यापारियों के समस्याओं तथा कई मुद्दों पर चर्चा की गयी। श्री योगी अग्रवाल जी कर रहे हैं इस समय मंच पर आगे सारे व्यक्ति और अफसर को ऑफ इंडिया श्री रमेश खजूरिया जी को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए मैं गुजारिश करती हूँ श्री अजय। हमको आपको भली बात समझना होगा कि कोई परंपरा इतिहास में नहीं रही, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास बदलने का जो कार्य है इस देश में और देश के इतिहास को बदलने के साथ साथ जो लोकप्रियता पूरे विश्व में हुई, उस बात के हमें सब साक्षी है। विगत दिनों में G20 की अध्यक्षता करते हुए जिस प्रकार से भारत ने अध्यक्षता की और पूरे विश्व में भारत को जो ऊंचाइयां प्राप्त हुई और पूरे विश्व के लोग जब गांधी जी की स्मृति पर जाकर, समाधि पर जाकर अपने आप को इस देश को जोड़ने की सुगमता और व्यवस्था के साथ जुड़ते हैं, तो हम सबको ये समझना होगा कि आने वाला समय इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक अद्भुत समय है, जो परिकल्पना से प्रकल्प के संकल्प के साथ, चूंकि मैं गुजरात से आता हूं, तो माननीय मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय 2003 में उन्होंने एक परिकल्पना की थी कि कैसे गुजरात का विकास हो। सम्मान सम्मेलन जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है और ये जो व्यापारी सम्मेलन है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नेशनल प्रेसिडेंट जो हैं हमारे संजय बंसल जी अपनी फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की, उनके द्वारा जहाँ पर
ये कार्यक्रम रखा गया है। जो अच्छे काम करने वाले व्यापारी हैं, जो देश और समाज को आगे ले जाने के लिए कार्य करते हैं, उनका सम्मान होगा। और जहाँ पर हमने देखा होगा कि आज यहाँ पर नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन हमारे सुनील जी सिंह जी जो हैं वो भी आए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे वातावरण में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। व्यापारियों को आ रही समस्याओं पर भी चर्चा होगी और व्यापारियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी होगी। तो ये आज एक दिन का सम्मेलन है। इसमें और जम्मू कश्मीर के बहुत ही अच्छे और जाने माने व्यापारी भी जो हैं उस सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। कालाकोट तरियाट में एक सड़क हादसे के दौरान मेटाडोर के पलटने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 6 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल व्यक्तियों को सब जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना के अनुसार गाड़ी के ओवरलोड होने से और ब्रेक न लगने के कारण ये सड़क हादसा पेश आया तथा घायल लोगों की जाँच व इलाज नजदीकी अस्पताल में जारी है। डोडा जिला के शिवालिक होटल में सूफी संवाद महाअभियान माइनॉरिटी मोर्चा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर डोडा भाजपा के राज्य प्रभारी मुजफ्फर अहमद लोन, माइनॉरिटी मोर्चा के उपाध्यक्ष आदिल कदीफी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस बैठक के दौरान राज्य प्रभारी मुजफ्फर अहमद लोन ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाना है ताकि सभी लोगों को स्कीम्स की जानकारी मिल सके तथा इस मौके पर उन्होंने जनता से अपील करते हुए केंद्र सरकार की बनाई गई स्कीम्स का लाभ उठाने का आग्रह किया जिससे वे भविष्य में आगे बढ़ सकें। अभी देखते हैं आप मुझे कोई उसका रेस्पॉन्स सर RTI मैंने जॉब कार्ड में अपनी मर्जी से लगाए वहाँ पर, तो मुझे पता नहीं मिस्त्री कौन रखे वो। मैंने जब बाद में वो नेट पर देखा कि वो किसी दूसरे अकाउंट में चले गए वो पैसे, तो मैंने DC साहब को भी एप्लीकेशन दी। मेरा नाम मुजफ्फर अहमद लोन, मैं सूफी समाज महाअभियान माइनॉरिटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का स्टेट इंचार्ज हूँ सूफी समाज का। और हमारा जो यहाँ पे डोडा में प्रोग्राम हुआ ये अपने जमाल सिद्दीकी साहब और डॉक्टर असलम साहब के नेतृत्व में हुआ। जो उनके जो आदेश था उनके आदेश पे यहाँ पे ये डोडा में हमने प्रोग्राम किया। और इस प्रोग्राम का यही मकसद था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो हम लोगों तक पहुँचाए और अगर कहीं न कहीं लोगों को उसके बारे में दिक्कतें आती हैं तो वो कंटेक्ट करें और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि लोगों को उनका लाभ मिले। देखिए स्कीमें तो दुनिया भर की हैं और यहाँ पे हमने जहाँ पे भी मीटिंगें की तो हमें ज़्यादातर वहाँ पे यही मिला कि लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं है और अगर कहीं पे लोगों को मालूम है भी तो वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। कहीं कारण की वजह से कोई डिपार्टमेंटली प्रॉब्लम होती है, कोई अपने कागज़ों की प्रॉब्लम होती है वगैरह। तो इन चीज़ों के लिए हमने ये पहल की है कि अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है चाहे डिपार्टमेंट की तरफ से या उनको कोई कागजात वगैरह नहीं बन रहे जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनमें भी हम उनका हेल्प कर सकते हैं। पब्लिक को यही मैसेज है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्कीम आती है तो उसका भरपूर फ़ायदा और उठाने की कोशिश कीजिए और जहाँ पे आपको दिक्कतें होती हैं वहाँ पे सबसे पहले एडमिटेशन के साथ ये कांटेक्ट करें। तो अगर उसके बाद कोई दिक्कतें आती हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम भरपूर कोशिश करेंगे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनका लाभ आपको देने की। आज बारामूला भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान घोषणा कर मुश्ताक अहमद गनई को बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इस मौके पर महासचिव मुश्ताक अहमद गनई ने जिलाध्यक्ष राजा वकार, अध्यक्ष अब्दुल अहमद डार, जिला महासचिव फारूक अहमद मलिक और सभी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया। कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल सेक्रेटरी बारामूला मुश्ताक अहमद गनाई साहब, कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल सेक्रेटरी बारामूला, कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद गनाई साहब बारामूला, मुबारक। हाँ बस और अनंतनाग में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रेलवे स्टेशन अजबल कोकेरनाग की ओर से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बाइकर्स द्वारा रैली में हिस्सा लिया गया तथा इस दौरान ARTO जुबेर
अहमद लूटू ने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य जनता को सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर जागरूक करना तथा स्टंट बाइकर्स को ये संदेश पहुंचाना है कि सड़क पर इस तरह स्टंट्स ना करें जिससे उनकी तथा सड़क पर चलने वाले लोगों की जान को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा निकाली गई रैली को अनंतनाग जिले के डक्सुम इलाके में समाप्त किया गया। खुसूसन एक इवेंट है जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के हवाले से हमने प्लान में रखा था। इस इवेंट का मुद्दा और मकसद ये है कि जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाए, जहां से बाइक रैली चली जाएगी वहां के अवाम, वहां के जो बाशिंदे हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगी कि रोड सेफ्टी के हवाले से जो हमने सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस या ट्रैफिक के रूल्स जो है किन किन रूल्स पे हमने अमल करनी है। बट एक अहम मैसेज ये भी है जिसका जो इस रैली का मकसद है वो ये है कि अक्सर हमने आज मतलब पिछले कई महीनों से आज हमारी सोसाइटी में एक अजीब व गरीब चीज़ देखी है, वो है स्टंट बाइकिंग। तो काफ़ी सारी शिकायतें भी हमारे पास मौसूल होती हैं कि लोग कुछ रोड्स पे इन द मॉर्निंग, चाहे मॉर्निंग आवर्स में या लेट इवनिंग आवर्स में बाइकें निकाल के स्टंट बाइकिंग करते हैं, कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, खाली एक इंसान या एक बच्चे की जान चली जाती है। बहुत छोटे छोटे नौजवान हैं जो इनमें जाँ बहक हुए हैं, हमने देखा है। तो मैं आज इस रोड सेफ्टी जो बाइक रैली का आज हमने एक प्रोग्राम बनाया है, इस हवाले से मैं उन लोगों तक खुसूसन ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस स्टंट बाइकिंग से बाज आ जाए। कुलगाम के लंगर डालना इलाके में आज गणतंत्र दिवस से पहले एसएसपी साहिल संग्रियाल के नेतृत्व में एक तलाशी अभियान चलाया गया। इस मौके पर एसपी शबीर अहमद खान भी मौजूद रहे तथा ये तलाशी अभियान नाहमा शोपिया सीमा साहबपुरा मेन टाउन, क्यारीपुरा, कांजीगुड़, दमहाल, हांजीपुरा में चलाया गया। इस दौरान राहगीरों की तलाशी ली गई तथा आने जाने वाले वाहनों की भी तलाशी ली गई ताकि किसी भी तरह की घटना से बचाव किया जा सके। श्रीनगर में आज सैकड़ों स्थानीय युवाओं द्वारा मधुखा मैदान को विश्वविद्यालय परिसर में बदलने के फैसले को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पीडीपी के वरिष्ठ नेता इकबाल टिम्बू भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरजोर विरोध करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि खेल के मैदान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा युवाओं द्वारा रोष प्रकट करते हुए सरकार ने इस फैसले को वापस लेने की अपील की गई। जावेद अहमद बाबा है, बहुत रोजान रावलपुर। मे गई पतिम 30 वरियस योर ये बराबर रामबाग पे क्रालपुर तान, क्रालपुर के मतलब तमाम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट योर लड़के गिंदने खतर। कम से कम टीम 30 मर ये गिंदान। तुझ लड़के कत्या ये गिंदान। ये ऑलरेडी अगर मामूली रूद तवान योर बना कम से कम रेत वाद योर अचुन कहें। खुदा दिन नजात वन कि मतलब यूनिवर्सिटी गि बन बन यूनिवर्सिटी सो शूब मगर नॉर्मल लक्चन बचन खतर थन ग्राउंड तम कत तुम वो कत्या लड़के गिंदान ये कत
अहन यम कत गसन अगर वनकस बह गस मिसाल के तौर पर SP कॉलेज गिंदने खतर या लकुट बच्चे गस अमिस दिन तौर अंदर आस कहें ईदगाह मज वो कूत रश तिथे कन ये लाल चौकस मज ईदगाह तिथे कन बोज तमिक हिसाब ये यथ इलाकस ईदगाह यूत बोड़ ये टीम वनकस अथवर गिंद या कम से कम 5-6 रेड वल बिचार पन काम दह करान 5-6 मसाल वल 10-15 योर यम पन रपि 10 वनकस ये जानान बे वो कत्या लड़के वो नम कत्या लकट बच्चे मे वन तो ये गिंदने तो यम कत गसन यम क्या कर तेल अत क्या सलूशन बन ना यूनिवर्सिटी मगर चीज यहूं तक बे युत जमीन कह यह जमीन यह साफ कर गवर्नमेंट रुपये तक लगान पाने पोस लगान अगर विकट बनावन रुपये 10,000 15,000 20,000 लगान 30,000 लगान पाने लगान कि यहाँ ये लोकल्स के इनके हवाले से अगर हम बात करें तो 40-50 साल से ये इवॉल्व हुआ है एक प्लेग्राउंड। मैंने भी श्रीनगर में इतना बड़ा और इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को कहीं खेलते नहीं देखा है। मेरा दिल भी बहुत खुश हुआ जब मैं यहाँ आया। ये इवॉल्व खुद ही हुआ है, इसमें गवर्नमेंट का एक पैसे का एक्सपेंडिचर नहीं है। हाँ, ज़मीन गवर्नमेंट की ज़रूर है, मगर इसका फ़ायदा ये हज़ारों बच्चे जो है पिछले 40 सालों से उठा रहे हैं। अगर यही इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को क्रिएट करना पड़े तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उनको कितना फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन होगा ये क्रिएट करने के लिए। ये सब इन्होंने खुद किया है, यहाँ की कटाई, यहाँ खेल, यहाँ जो लोग आते हैं कुछ अपना कारोबार करने भी आते हैं और जो इनका टैलेंट यहाँ बनता है, ये एक सेल्फ इवॉल्व सारा सिस्टम है, इसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। यही बच्चे जो यहाँ पर सीखते हैं कल हमारे इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, वहाँ इनमें और टैलेंट बढ़ता है और यही बच्चे कल को बड़े बड़े मैचेस और टूर्नामेंट्स में हिस्सा लें। मसला ये है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी गलत है कि आपके पास एक क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं एक और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जबकि होना ये चाहिए कि यूनिवर्सिटी की भी ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने की। बांदीपुरा जिले के सोनावरी क्षेत्र में आज सदर कोट पॉइंट गांव के निवासियों द्वारा सिंचाई और मैकेनिकल विभाग के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार संबंधित विभाग को नहर बनाने और सिंचाई पंप स्टेशन लगाने के लिए सूचित किया गया, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर कोई सार्थक कदम नहीं उठा रहा है, जिससे हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब निवासियों द्वारा खुद ही सिंचाई नहर पर काम शुरू कर दिया गया है तथा इस मौके पर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि वे इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखें और उनकी शिकायतों का समाधान करें और कृषि मौसम शुरू होने से पहले उनके इलाके में सिंचाई पंप स्टेशन स्थापित करें ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मेरा नाम रियाज अहमद पहलू, बस रोजान सदर कुट पायल। मसल इत पे पदमो 3-4 वरियो पे वोत सफर करान ये जमीन सतन कि जबरदस्त मजबूत असल इरिगेशन लैंड बुकमा कि बदौलत ये खराब गई। पत वोत 3-4 वरी तमन तसान महकमस तसान इरिगेशन वालन तसान बासो लास्टस ये अन कहें अम पे आए कोर पी हला शरी कड़ मजूर वजूर दोक ये नो घर पे नफर अख जूज यह कनाल नमो बन यह बनो अमे मौजूद कि पतम लट कोर मैकेनिकल एग्जाम सबन कोर मे सत कमिट कि सीजन ब्रोट अख रेत दिम बे पंप स्टेशन चलत ये अन व्यथा पंप स्टेशन नो ये बनोमुत अत पंप तो बे तार वार पर वो तुंद वसा तुम गुजारिश करान कि कनाल बनो वो गोस यह टाइमस पे चालू गो लैंड यप पहल पथरी बानरी शर्की इस पंप स्टेशन ये वन अन्य व्यथी पंप स्टेशन ब्या ब्रो कन वन गुलाम मेरिश पंप अमे खतर ान यह पोल वोल तार वार बे पंप सफर मतलब हद खुद ज्यादा सफर कोर 3-4 वरियन कि मतलब वक्त पे गरीबस क्या पानस मिलान वक्त पे तोमल त्रख
ताकि अयाल खावन चा सबस गुजारिश करान कि तुंद वसस तमिस डी सबस गुजारिश करान कि सह दिए यथ कुन ताउन तो बे करे यथ मजन करे अस पन असल रोल अदा युथ अस फायदे गस ये मसल गस दूर बस जनाब रोजान सदुरकुट पाई नाव मे परवेज अहमद अस सदुरकुट पाई रोजन वो जमीन लैंड यह 3 गामन बानेरी सोदुनारा तो सदुरकूट वह कोर अम मूजूब ये कर गुजारिश कि तुंद वसादत गोस ये गु पंप स्टेशन तैयार यह पंप स्टेशन तैयार ओतर गए मैकेनिकल वाले नश तमो वो अजमो सीजन ब्रो कर रेत तैयार तो तमी मूजूब कोर पे हला शरी हालांकि ये गए इरीगेशन वाले वोन दोक हेको न कर फंडस कहें फंडस कहें पे कोर मशवर दोप यीस कालस इरीगेशन प्रारो इरीगेशन वाले या इरीगेशन डिपार्टमेंटस प्रारो तो तीस कालस ग सीजन खत्म तम मूजूब कर वो पान वन बरादरी कर क्या द्राय कर हला शरी कह द्राव 2 नफर कह द्राव नफर करान पान आला हुकामस करान गुजारिश बे DC सबस गोस मेहरबानी कर पंप स्टेशन वो तैयार मुबारक अहमद मलिक सदुरकुट पाई मसल शडुक तो नहर हुंद वो 4 वरी सफर कर ये वो द्राय हला शरी कर लगे बन नहर मगर मसल वो अमि पंप स्टेशन अत तार तूर सालम सामान यूर DC सबस गुजारिश कर कि सह अने दी है तवज्जो बे कट ये आब यी है और पंप स्टेशन तान अत अगर सफाई करहन अस वात ये आब तमाम निश वात DDCS गए तमाम गए सरपंच कर गुजारिश तमाम कर गुजारिश कसी न दुत न वह द्राय हला शरी कर तमाम जमींदार बनाव नहर सह गुजारिश करान कि यथ कुन दी सह तवज्जो सोन ये गरीब अयाल बचाए सह अगर इरीगेशन यथ गए। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। ग्रामीण सड़क निर्माण में जम्मू कश्मीर लगातार 2020-21 और 21-22 वर्ष में देश में पहले स्थान पर आया है। आज विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल हमारे प्रदेश में है। देश में सबसे अधिकतर 1040 ऑनलाइन सेवाएं आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। जन भागीदारी और आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से प्रशासन आम जन के द्वार पर पहुंच गया है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज जायज खबर वातनाओ समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सटर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी।
अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेहनतारी का महाजन, और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू से 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में, मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारी शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर बढ़ चला है। एम्स, IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान आज जम्मू कश्मीर में हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। ग्रामीण सड़क निर्माण